तो नमस्कार दोस्तों, हाल ही में छत्ररक्षक का एग्ज़ाम हुआ था। उसके हम गणित का भाग देखते हैं कि आप लोगों ने कितना सोल्व किया है। तो चलिए हम सबसे पहले सोल्व करते हैं ना। यदि दो बराबर इंटू प्लस अपॉन ये प्रश्न देख लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका है आंसर बी, 13/9। ठीक है ना। ये 106 का है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, तो उनमें से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसमें आंसर है सी। ठीक है। 50 5 लगातार सम, उनमें से सबसे बड़ी एवं छोटी संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आंसर है सी, 10 है ना। यदि चाल 4 सही 1/3, ये पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर है दोस्तों आंसर बी। ठीक है। 15 सही 3/5। ठीक है। 109 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे से अधिक लेता है। तो यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। तो ए की चाल कितनी है। तो दोस्तों इसमें आंसर है ए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। उसके बाद एक मिसाइल 1386 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है, तो 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है ना। इसका आंसर है बी। ठीक है। 110। उसके बाद ये प्रश्न पढ़ लीजिएगा, काफ़ी खतरनाक प्रश्न लग रहा है। ठीक है ना। उसके बाद इसका आंसर है दोस्तों आंसर बी, है ना। 112 रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत की हानि होती है। कितना हानि होती है, फटाफट से कमेंट करो। तो है दोस्तों इसका आंसर है 4%। तो दोस्तों इसका आंसर थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है। इसका 31/4 आना चाहिए। तो ये देख लीजिएगा, ये कौन कौन सा मेथड से सोल्व करके, तो इसमें से नहीं फंस रही है। ठीक है। उसके बाद 114 नंबर पे चलते हैं। के का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय है 2x + y = 4 के x + 3y = 15 का हल नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों। तो अपना आंसर आएगा डी, है ना। आंसर 6। 115 है, एक भिन्न का हर उसके अंश में 2 अधिक है। एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। यदि अंश में 3 जोड़ा जाता है तथा हर में 4 घटाया जाता है तो 2 प्राप्त होता है। तो भिन्न है, कितना है दोस्तों। इसमें आंसर है ए। सोल्व कर लीजिएगा। ए, बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी है ना। कितनी है, फटाफट से कमेंट करो। तो दोस्तों ये है सी। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं, एक वस्तु को 2 समतल दर्पण के मध्य रखा गया है। यदि दोनों समतल दर्पण के मध्य कोण 45 डिग्री है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। कितनी होगी दोस्तों, 7 होगी, है ना। आंसर सी, 117। आप आ जाइए 121 पे, है ना। तो मैं सी सेट के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है ना। एक बस की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस द्वारा 6 सेकंड में तय की गई दूरी है, कितना है, 140। आंसर सी। ठीक है। उसके बाद ये समान लंबी 122 प्रश्न है। इसमें है, एक समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियाँ समांतर लाइन पर एक ही दिशा में क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी 54 सेकंड में पार करती है। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आंसर डी। ठीक है। 123 में आ जाइए भैया। इसका आंसर कितना है दोस्तों, सी। ठीक है। उसके बाद मिलाते रहिएगा। इसका है आपका इंटू वाली का, इसका आंसर है दोस्तों आंसर डी, 0.513। ठीक है। उसके बाद है 125 का है दोस्तों 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी प्रतिशत होगी। फटाफट से कमेंट करो, है ना। डी आंसर 33 सही 1/3%। 126 250 केले बेचने पर एक फल को विक्रेता को कितना को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितना होता है, इतना। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, कितना होगा। ये तो भाई सभी ने बता क्या कहना चाहिए, सॉल्व कर ही लिए होंगे। इसका है डी, 25%। ठीक है ना। यदि एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार त्रिज्या दोनों को 100% बढ़ा दिया जाए तो शंकु का आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो इसका आपका है आंसर ए, 8। ये 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर में से 2 वर्ष के चक्र वृद्धि ब्याज का
तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ये दोस्तों 2.50 है ना, 2.5 रुपये समझ लो, है ना, ABCD वाली। इसका है दोस्तों ABCD चतुर्भुज का है आंसर डी 120। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 130, ये डायग्राम दिख रहा है, ये देख लो, इसका आंसर है दोस्तों आंसर बी, है ना। उसके बाद ये दोस्तों क्या कहना चाहिए, साइंस वाली है, इसको छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं मैथ्स वाले में। 140 में आ जाइए, इस तरीके से फोटो दिख रही है ना, इसका आंसर है सी 35 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ कट भी सकता है क्योंकि कैमरा मैन छुट्टी में है। तो ये क्या कहना चाहिए, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आंसर है 11.1/9%। 142 का है त्रिभुज वाला जो क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, ऐसा जो होगा, इसका आंसर है आंसर बी समबाहु त्रिभुज। उसके बाद आ जाइए 147 का है आपका 6 के प्रथम 13 गुणनखंडों का योग है कितना है दोस्तों, ये है बी 546। दो संख्याओं का योगफल 23 एवं गुणनफल 120 है, तो संख्याओं का निरपेक्ष अंतर कितना है, आंसर सी। ठीक है ना, गणित वाले भाई लोग इतना तो सॉल्व ही कर ही लिए होगे यार, लाइक करो, नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, मज़ा आएगा। ठीक है, मोटिवेशन मिलती है भाई, और कुछ नहीं। ठीक है, इतना कर दे, इतना कर ही सकते हो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यदि n 3 से विभाजित होने का शेषफल 1 है, तो n स्क्वायर को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, 1 होगा। न्यूनतम धनात्मक पूर्णात्मक जो वर्ग है तथा 6, 7, 8 प्रत्येक में से विभाजित होता है, तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, ये बी 2, 8, 6। दोस्तों होप आप लोगों ने कितना स्कोर किया होगा, फटाफट से कमेंट में जाओ और कमेंट करके बताओ, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोगों का तैयारी कैसा था जरूर बताइए, और पेपर आप लोग कितना हार्ड कितना सरल लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, यानी नेक्स्ट पार्ट में।